बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद असलम मट्टू, डॉक्टर मट्टू केयर एंड क्योर से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक स्किन की डिजीज सोराइसिस यानी चंबल से रिलेटेड है। चंबल एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बीमारी है एंड अल्लाह ताला हर इंसान को इस बीमारी से बचाए। ये बड़ी तकलीफ वाली प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम और बीमारी तो जो भी हो और जिस तरह की भी हो, तकलीफ तो होती है। अल्लाह ताला हर इंसान को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे और इस बीमारी से भी अल्लाह ताला हर एक को बचा के रखे। ये स्किन की बीमारियों में सबसे डेंजरस तो हम नहीं कह सकते कि इससे इंसानी जिंदगी को खतरा तो नहीं होता, लेकिन इंसान एक नॉर्मल जिंदगी भी नहीं गुजारता। मेरे पास एक डॉक्टर आती थी हैदराबाद से। उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। उनकी गर्दन से नीचे सारी बॉडी में सोराइसिस यानी चंबल, गोल गोल निशान और उसमें से छिलके उतरते थे। बड़ी तकलीफ में वो डॉक्टर साहबा थी। मेरा कहीं से पता लगा, आ गई मेरे पास, उनका ट्रीटमेंट किया। मेरा ख्याल है कुछ 5-6 महीने लग गए उनके ट्रीटमेंट को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हो गई और मुकम्मल ठीक है। सोराइसिस क्यों होती है, कैसे होती है, गॉड नोस बेटर, अल्लाह ताला ही जानते हैं। बहुत सारी इसके ऊपर थ्योरीज हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको स्ट्रेस से होती है, टेंशन से होती है, खाने में स्पाइसेस खाएं तब होती है, ठंडे मुल्कों में होती है, नायलॉन के कपड़े पहने तो होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये गर्म मुल्कों में भी हो रही है और आप अगर नायलॉन वाले कपड़े नहीं पहन रहे तब भी हो रही है, अगर आप स्पाइसेस नहीं खा रहे तो भी हो रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बस आती है बीमारी। ख्याल किया जाता है, ख्याल है, नॉट श्योर, ख्याल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ये सोराइसिस की बीमारी उनकी कौम को लगी थी, जिसकी वजह से वो कश्ती में जो अपना फुजला फेंक जाते थे। तो अल्लाह ताला से अर्ज की हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कि या बारी ताला इसको मैं अब कैसे साफ करूंगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि यही साफ करेंगे। तो उनमें सबको, उस बस्ती को खारिश लग गई। तो उनमें से एक आध बंदा उस गंद में गिर गया और उसकी खारिश ठीक हो गई। तो उन्होंने वो हजरत नूह इस्लाम को कश्ती धो के दे दी। तो ख्याल किया जाता है कि वो सोराइसिस ही थी। हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है कि वो सोराइसिस का प्रॉब्लम ही था। एनीवेज, सोराइसिस की 2-3 किस्में होती हैं। एक को हम ड्राई चंबल बोलते हैं, एक को हम वेट चंबल या सोराइसिस बोलते हैं। एक में थोड़ा सा पानी रिसता है और छिलके उतरते हैं। एक में सिर्फ खारिश होती है और छिलके होते हैं। इसकी निशानी होती है कि गोल दायरों की शक्ल में ये जिस्म पे स्पॉट्स बनते हैं और उनमें जब खारिश होती है तो वहां से डेड स्किन निकलती है, उतरती है, जैसे कि मछली के बॉडी पे जो छिलके होते हैं, बिल्कुल उस तरह के ये गोल गोल छिलके उतरते हैं। मछली के छिलके तो बहुत सख्त होते हैं, ये नरम होते हैं। ह्यूमन बॉडी के ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये नरम होते हैं और वो डेड होके उतरते हैं। ये सारी बॉडी पे शुरू शुरू में तो कहीं 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 इसके स्पॉट बनते हैं। कोई चेहरे पे बन गया, कोई बाजू पे बन गया, कोई थाई पे बन गया, कोई कलाई पे बन गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर ही अंदर ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होती रहती है और किसी वजह से ये ट्रिगर जब करती है, इसमें कोई एक्टिविटी पैदा होती है, तो ये सारी बॉडी में, मैंने तो कुछ पेशेंट में देखा है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सारी बॉडी में फैल जाती है। अच्छा, एक चीज और होती है कि ये सर में भी पैदा होती है और सर में ये खुश्की की सूरत में पैदा होती है। बहुत सारे मेरे पेशेंट, जानने वाले, चाहने वाले मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब सर में बड़ी सिकरी है, इसकी कुछ दवाई दें।
लेकिन जब उनको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता लगता है वो सोराइसिस है, वो सिकरी नहीं है। लेकिन इसमें से भी भूसी उसी तरह ही उतरती है। आप बालों को ऐसे करेंगे तो उसमें से ऐसे झड़ेगी जैसे कि बारिश होने लग पड़ी है। तो ये जरा ख्याल रखिएगा कि हर सर में पैदा होने वाली खुश्की खुश्की या सिकरी नहीं होती, सोराइसिस भी होता है। सोराइसिस खुश्क जिस्म पे ज्यादा फैलती है। अगर आप जिस्म को ड्राई रखेंगे और सफाई नहीं रखेंगे तो ये ज्यादा फैलेगी। खैर, इसकी एहतियाती तदाबीर में तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सोराइसिस चूंकि आपकी बॉडी के तमाम अज़ा को अपनी लपेट में ले सकती है, इसलिए इसका पेशेंट एक साइको फेज में भी चला जाता है और ज़्यादा सोशल एक्टिविटी नहीं कर पाता, शाय हो जाता है, अपने आप को ज़रा आइसोलेट कर लेता है और ये लामाला कि उसके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। वो अपने आप को दुनिया से कट के रखना शुरू कर देता है और दूसरे लोग भी जब इसकी ये प्रॉब्लम देखते हैं तो वो थोड़ा सा इससे फासला रख लेते हैं। गो कि ये प्रॉब्लम छूत वाली नहीं है, यानी एक से दूसरे को नहीं लगती है, लेकिन लोग उसको देख के थोड़ा सा दूर या फासला रखने की कोशिश करते हैं, जिसको वो पेशेंट जरूर महसूस करता है। एनीवेज, हर इंसान का हक है कि वो एहतियात करे अपनी। खैर, सोराइसिस दोबारा बता रहा हूं कि बड़ी समझदार बीमारी है, जल्दी नहीं जाती है। इसको एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद दूर किया जा सकता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी सोराइसिस है, पाई जाती है, बहुत सारे पेशेंट हैं, मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं। लेकिन ये देखा ये गया है कि ये यूरोप और ठंडे मुल्कों की बीमारी ज्यादा है, वहां पे इसके बहुत सारे पेशेंट हैं। ओके, अब सोराइसिस को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो ज़हनी तौर पे आप तैयार रहे कि आप 1 या 2 महीने की दवाई से ठीक नहीं होंगे। इसके लिए कंटिन्यूसली आपको 4 से 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इसके साथ चंद चीज़ों की एहतियात बहुत ज़रूरी है। मसलन बड़ा गोश्त ना इस्तेमाल करें, स्पाइसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, स्ट्रेस टेंशन ना लें, नायलॉन की चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया कि वो इस्तेमाल ना करें। तो और बॉडी को वेट रखें जैतून के तेल से या कोकोनट ऑयल से। बॉडी को ड्राई नहीं रहने देना आपने, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने जिस्म को चौपड़ लेना है तेल से। तेल को आप 2-4 कतरे इस्तेमाल करें, डालें अपने हाथ पे और इस तरह इस्तेमाल करें जैसे हम कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप वजू करें या नहाएं तो आप अपनी बॉडी को ऑयलिंग जरूर करें। सोराइसिस का पेशेंट वैसे दिन में 2 दफा कपड़े जरूर चेंज करे। सुबह जब अपने ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज कहीं भी जाना हो काम पे, तो सुबह कपड़े चेंज करने से पहले ऑयलिंग करें, यही जैतून का तेल या कोकोनट ऑयल। और रात को सोने से पहले जब अपने ड्रेस फिर चेंज करें और ऑयलिंग दोबारा करें। और इस दौरान दिन में जब भी वजू करना हो, नमाज पढ़नी हो, तो जहां भी वजू करे तो उन एरियाज में जहां उसने पानी लगाया है हल्की सी ऑयलिंग जरूर करें। ये तो उसकी एहतियात हो गई। अब आ जाएं इसकी मेडिसिन पे। अच्छा, इसके लिए 2-3 दवाइयां रेगुलर जो यूज करनी चाहिए वो मैं बताने लगा हूं, और एक दवाई इसके अलावा होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली दवाई है मेडोरिनम 1 ml, 10 ड्रॉप्स डेली, दिन में 1 दफा। नंबर 2 है सल्फर 1 ml, 10 ड्रॉप्स डेली, दिन में 1 दफा। तीसरी दवाई है सोराइनम, डेली 10 ड्रॉप्स, दिन में 1 दफा आप ले लें। इसके साथ साथ आपने फास्फोरस 200, आर्सेनिकम 200, पेट्रोलियम 200 और मर्क्यूरसॉल 200,
10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 1 कप पानी में डाल के पीना शुरू कर दें। अगर ये दवाइयाँ आपको ज़्यादा महसूस हों और आप इनको मैनेज ना कर पा रहे हों, तो फिर एक दवाई और है, जर्मन मेड R65। 20-20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 1 कप पानी में आप खाने से पहले ले लें या खाने के बाद ले लें। चूँकि इससे इचिंग भी होती है, सोराइसिस में ख़ारिश भी होती है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए R21 आप ले सकते हैं। 20-20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद ले लें या खाने से पहले ले लें, लेकिन R65 और R21 के दरमियान आधे पौने घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए। जो पहली दवाइयाँ मैंने बताई हैं, वो बड़ी पोटेंसी में है, ज़रा जल्दी असर करती हैं, अच्छा असर करती हैं। और अगर आप इतनी ज़्यादा दवाइयों को, क्योंकि वो 4, 5, 6 दवाइयाँ वो बन जाती हैं, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर 2 दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, R65 20-20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आधा कप पानी में दिन में 3 दफ़ा खाने से पहले ले लें और R22 20-20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद ले लें। लेकिन इसमें बड़ा गोश्त नहीं इस्तेमाल करना, स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल करनी चीज़ें, बाज़ारी खाने से परहेज़ करनी है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, थोड़ी सैर करनी है, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बॉडी को ऑयलिंग करें ज़ैतून के तेल से या कोकोनट ऑयल से। और कहीं अगर आपकी बॉडी पे ख़ारिश हो गई है, ख़ारिश की वजह से ज़ख्म हो गए हैं, तो वहाँ पे कैलेंडुला ऑइंटमेंट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ये इलाज कम अज़ कम 4 से 6 महीने मुसलसल करना पड़ेगा, तो आपका सोराइसिस ठीक होगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोराइसिस 2-3 महीने में बहुत फ़र्क डाल देगा आपकी बॉडी में। ऐसे महसूस होगा जैसे सोराइसिस था ही नहीं। माइंड इट, सोराइसिस बड़ी समझदार बीमारी है, ये रिवर्स बैक कम बैक करती है ये। और ये रिवर्स होके दोबारा आने की बॉडी में कोशिश करती है, लिहाजा आपने दवाई नहीं छोड़नी। जहां आपने दवाई छोड़ी, ये महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में वापस आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि आपने कम से कम 6 महीने इस दवाई को इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये बॉडी से हमेशा के लिए वॉश आउट हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम दवाइयों से फ़ायदा उठाएंगे और चंबल की इस बीमारी से या सोराइसिस की इस बीमारी से अपनी जान छुड़ाएंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। रोज़े हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।